नमो नारायणाय। आपके भक्त आपके ही आश्रित है प्रभु। मैं अपनी व्यथा के लिए आपको कष्ट देने की इच्छुक नहीं हूं, किंतु आपकी कृपा के बिना एक पल भी व्यतीत करना असंभव है प्रभु, असंभव है। हे जगदीश्वर, मुझे अभागन पर कृपा करें। कंपिला देश को युवराज प्राप्ति के लिए मैं अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद का दूसरा विवाह कराने की इच्छुक हूँ। मैंने अनेक देशों में गुप्त विवाह के प्रस्ताव भेजे, किंतु पृथ्वीलोक की व्यवस्था के अनुसार कोई भी कन्या दूसरा विवाह करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में कंपिला देश को उसका युवराज मिलना असंभव हो जाएगा। कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें, दया करें, कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें, दया करें। ओम नमो नारायणाय। महारानी जी। प्रणाम राजगुरु, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आप अपने अभियान में सफल हुए? जी महारानी जी, आपके आदेशानुसार हमने गुप्त रूप से महाराज के योग्य एक सुंदर एवं गुणवान कन्या खोज ली। कौन है वो भाग्यवती राजगुरु? महारानी, वो भाग्यवती वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि है। क्या आपने स्वयं उससे भेंट की? महारानी जी, परंपरा तो यही है कि विवाह प्रस्ताव औपचारिक रूप से राज्य की ओर से भिजवाया जाता है, किंतु आपके आदेश का पालन करते हुए हमने राजकुमारी सुरुचि से स्वयं भेंट की और उनके मन को परखने का प्रयास भी किया। क्या है उसके मन में? मेरे प्रश्न का उत्तर दे राजगुरु। क्या है उसके मन में? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि की स्वीकृति हमें स्वीकार नहीं है। अपनी बात स्पष्ट करें राजगुरु। महारानी जी, राजकुमारी सुरुचि को आपके अधीन रहना स्वीकार नहीं है। महाराज के विवाह के पश्चात वे स्वयं पटरानी बन के रहें, यह हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं? किंतु राजगुरु, आप निश्चिंत रहें, हम और राज्यों में भी प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी सुरुचि से भी उत्तम कन्या हम अवश्य ढूंढ लेंगे। कंपिला देश की स्थिति से आप अपरिचित नहीं हैं राजगुरु। न मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, न मेरी प्रजा की व्यग्रता इस प्रतीक्षा को स्वीकार करेगी। महारानी जी, कभी-कभी परिस्थितियां इतनी भयानक हो जाती हैं कि अपने आराध्य पर विश्वास और प्रतीक्षा के अतिरिक्त मनुष्य के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। राजगुरु, आप हमारी स्थिति से अपरिचित नहीं हैं। पिताश्री व माताश्री के वानप्रस्थ जाने के पश्चात हमारे राजवंश में आप ही वरिष्ठ एवं अनुभवी हैं। मेरा मार्गदर्शन करें राजगुरु। महाराज मनुवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है। किंतु मेरे पास एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? आप स्वयं मेरे साथ वत्स देश चलें। मैं सुरुचि से भेंट करने की इच्छुक हूँ। महारानी जी, आपका सुरुचि से भेंट करना उचित नहीं है। स्थितियाँ कभी-कभी उचित अनुचित का विचार करने का अवसर नहीं देती। आप इतना अधिक निराश क्यों हो रही हैं महारानी? आपसे भेंट होने और सुरुचि का प्रस्ताव मिलने से पूर्व मैं अवश्य निराश थी, किंतु अब मैं उत्साहित हूँ। सुरुचि से मिलकर मैं किसी भी प्रकार उसे अपनी सौत बनाकर ले आऊंगी। मुझे इस समय मात्र आपके संरक्षण की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आपको मेरा अनुरोध स्वीकार करना ही होगा राजगुरु, और इस बात की सावधानी रखें कि हमारे गुप्त अभियान की सूचना महाराज तक ना पहुंचे। हम आज संध्या से पूर्व ही वत्स देश की ओर प्रस्थान करेंगे।
जय जगदीश्वर। महारानी सुनीति, आप हमारी महारानी नहीं, साक्षात देवी हैं। माँ देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके दृढ़ आत्मविश्वास और सदाचार के सन्मुख वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को झुकना ही पड़ेगा। जय जगदीश्वर। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि की जय हो। राजकुमारी जी, आप अपने शुभ कर कमलों से अपने चित्र का अनावरण करें। चित्रकार विजेंद्र, हमें पूरा विश्वास है कि आपने हमारे चित्र में अपनी चित्रकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया होगा। राजकुमारी जी, आप सौंदर्य की देवी हैं। चित्र के माध्यम से आपको साक्षात करना संसार के किसी भी चित्रकार के लिए असंभव है। आपके चित्र में हमने अपने समस्त अनुभवों को उड़ेल दिया है। हमारा प्रयास आपकी प्रशंसा पा सके, ये हमारा सौभाग्य होगा। चित्रकार विजेंद्र, हमने तुम्हारी जितनी प्रशंसा सुनी थी उससे अधिक तुम्हें पाया है। राजकुमारी जी, आपके चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप स्वयं इस चित्र में समा गई है। हाँ राजकुमारी जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मधुर वाणी में ये चित्र अभी बोल पड़ेगा। दासी, विजेंद्र जी को अपने साथ ले जाकर राजकोष से इस चित्र का इच्छित भुगतान करवा दो। जो आ गया राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, हमने आपका चित्र किसी लोभ अथवा पारिश्रमिक के लिए नहीं बनाया, अपितु आपकी कृपा और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बनाया है। चित्रकार विजेंद्र, हम वत्स देश की राजकुमारी हैं। हमारी प्रजा होने के कारण हमारी कृपा सदा आपको प्राप्त है। हम किसी से कोई भी वस्तु बिना मूल्य दिए स्वीकार नहीं करते। आप कृपया राजकोष से अपना इच्छित भुगतान ले लें। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हम एकांत की इच्छुक है मुखरी। हमारी आज्ञा के बिना कोई भी इस महल में प्रवेश ना करे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी सुरुचि की जय हो। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? मेरे एकांत में बाधा डालने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? राजकुमारी जी, एक महान ऋषि अपने 2 चेलों के साथ आपसे भेंट करने पधारे हैं। मुझसे भेंट करने? तुमने उन्हें महल में आने क्यों दिया? वे तो हर हर महादेव। बम बम भोले। हर हर महादेव। हर हर भोले। हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, हम सिद्ध योगी हैं। कहीं प्रवेश करने के लिए हमें किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऋषिवर स्वयं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बताने पधारे हैं। इन्हें प्रणाम कर अपना हर दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित कर ले राजकुमारी। हर हर महादेव। प्रणाम ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, हमने अपने चमत्कारी ज्ञान से देखा कि तुम शीघ्र ही कंपिला देश के महाराज उत्तांगपाद की प्रिय महारानी बनने वाली हो। महान योगीराज का आशीर्वाद पाकर तुम्हारा भविष्य और अधिक उज्जवल हो जाएगा राजकुमारी। अब तुम अपने सौभाग्य पर गर्व कर सकती हो कि महान योगीराज तुम पर कृपा करने स्वयं तुम्हारे महल में पधारे हैं। हमारे गुरुदेव तुम्हारे महान हित चिंतक हैं। यदि तुम हमारे गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारा नाम
कीर्ति गाथा के पृष्ठों पर अमर हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राजकुमारी सुरुचि, इस समय हम यहाँ तुम्हें सावधान करने आए हैं। सावधान? हाँ हाँ, सावधान। सुरुचि, महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति तुम्हें अपनी सौत बनाने के लिए अधीर हो रही है। वो शीघ्र ही तुम्हारे समीप आएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हर हर महादेव। एक सिद्ध योगी, त्रिकालदर्शी ऋषि और चमत्कारी ज्योतिषी से ऐसे विचित्र प्रश्न ना पूछो सुरुचि। अब तो बस हमारे आदेश का पालन करो और सुनीति को अपने मार्ग से हटा दो। अर्थात? अर्थात कि तेरे सौभाग्य मार्ग में सुनीति ही एकमात्र बाधा है। उस बाधा को सदा सदा के लिए नष्ट कर दो और सफलता के शिखर पर अपने नाम और कीर्ति का ध्वज फहराओ। याद कर सकती हो कि मुझ पर कृपा का कारण क्या है? क्योंकि तुम हमारी कृपा के योग्य हो सुरुचि। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैं आपके प्रस्ताव और आदेश को अस्वीकार भी तो कर सकती हूँ। सुरुचि, कहीं तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे क्रोध का कारण न बन जाए। क्रोधित न हो ऋषिवर, ये हमारा दुस्साहस नहीं, अपितु अपने भविष्य को ज्ञात करने की उत्सुकता है। तुम्हारी उत्सुकता और अहंकारी स्वभाव से हम भली भांति परिचित है सुरुचि। हमें शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाने का प्रयास ना करो। ऋषिवर, ये मेरे शब्दों का चक्रव्यूह नहीं है, अपितु वास्तव में अपने भविष्य को ज्ञात करने की अभिलाषा है। तुम्हारा भविष्य उत्तानपाद की दूसरी पत्नी के रूप में अटल है सुरुचि। इसे संसार की कोई भी शक्ति परिवर्तित नहीं कर सकती। हमारी कृपा के बिना तुम उत्तानपाद से विवाह करके उसकी पहली पत्नी सुनीति के अधीन रहोगी। मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तानपाद के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं, किंतु तुम पर और वत्स देश के राजकुल पर हम प्रसन्न हैं। यही तुम पर कृपा करने का कारण है सुरुचि। हम आपके आदेश पर अवश्य विचार करेंगे ऋषिवर। राजकुमारी सुरुचि, यदि तुमने हमारे आदेश का पालन न किया तो हमारा क्रोध सर्वनाश की काली छाया बनकर तुम्हारे सौभाग्य को नष्ट कर देगा। इसीलिए सावधान, सावधान। क्या तुम सब मुझे भ्रमित करने के इच्छुक हो? सत्य क्यों नहीं कहती कि महारानी सुनीति कहाँ है? हम सत्य कह रहे हैं महाराज। महारानी जी एकाएक तीर्थ यात्रा पर चली गई। असत्य, असंभव। हम महारानी के स्वभाव से भली भांति परिचित है। विराज के उद्यान तक में तो बिना हमारी आज्ञा के गमन नहीं करती, फिर तीर्थ यात्रा पर कैसे चली जाएंगी? हमारी बात पे विश्वास कीजिए महाराज। हमें महारानी के तीर्थ यात्रा गमन के ही संकेत प्राप्त हुए हैं। हमें इससे अधिक कुछ याद नहीं। हमें क्षमा करें महाराज। आज्ञा महाराज। क्या तुम्हें भी महारानी सुनीति के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं? वो तीर्थ यात्रा पर गई है, इससे अधिक कुछ नहीं। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारे सन्मुख उपस्थित किया जाए। क्षमा हो महाराज। महामंत्री जी राजधानी में नहीं है, प्रजा का निरीक्षण करने गए हैं। एकांत! नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। इस समय आपने मुझको दर्शन देकर महान कृपा की है। आप सदा ही हमारे कुल पर कृपालु रहे हैं। नारायण नारायण। आप तो दिव्य ज्ञानी हैं देवर्षि। कृपया बताएं कि हमारी महारानी सुनीति इस समय कहाँ गई हैं? हम उनको लेकर व्यथित हो रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद,
मैं दिव्य ज्ञानी से अधिक अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का भक्त हूं। उनके इस इच्छा संसार में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता जो उनकी इच्छा के विपरीत हो। किंतु देवर्षि, यदि मुझे महारानी के विषय में कुछ ज्ञात होगा भी तो इस समय मैं आपको बताऊंगा नहीं। नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवर्षि? क्योंकि इस समय मैं आपको सचेत और सावधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं महाराज उत्तानपाद। सचेत? सावधान? किस कारण? क्या कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो हमारे लिए शुभ न हो देवर्षि? नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, सूर्यपुत्र शनिदेव आपके अग्रज महाराज प्रियव्रत की शत्रुता का प्रतिशोध आपसे लेने के इच्छुक हैं। महाराज उत्तानपाद, संकट की इस घड़ी में धैर्य ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप और आपका परिवार शनिदेव की कठोर परीक्षाओं से भयभीत न हो, यही संकेत देने के लिए हम इस समय यहां प्रकट हुए हैं। देवर्षि, जिन्हें जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त हो, वे किसी भी कठोर परीक्षा से भयभीत नहीं होते। नारायण नारायण। हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी महाराज उत्तानपाद। आप निश्चिंत रहें। आपकी भक्ति की शक्ति के सम्मुख एक शनिदेव तो क्या, अनेकों शनिदेव आपका हित न कर पाएंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, हम और हमारा कंपिला देश इस समय युवराज प्राप्ति के लिए व्यग्र हो रहे हैं। कृपया बताएं कि हमें युवराज की प्राप्ति कब होगी? नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, भगवान विष्णु की कृपा से आप और आपकी कंपिला देश की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। कब देवर्षि? अधीर न हो भक्त शिरोमणि। भगवान विष्णु की कृपा से समय आने पर आप 2 महान पुत्रों के पिता बनेंगे। नारायण नारायण। वेश परिवर्तन कर लेने से आप अपनी सत्यता छुपा नहीं सकती महारानी सुनीति। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप महाराज उत्तानपाद की महारानी हैं और इस समय हमारे समीप हमें अपनी सौत बनने की याचना लेकर आई हैं। राजकुमारी, क्या मेरे आने की पूर्व सूचना आपको मिल गई थी? मेरी पारखी दृष्टि को किसी की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है महारानी। कहीं आपका वत्स देश आने का उद्देश्य यही है ना? ज्ञात कर सकती हूँ कि एक दासी के वेश में होने के पश्चात भी आपने मुझे पहचाना कैसे? महारानी सुनीति, यदि वास्तव में आप दासी होती तो दास्ता की याचना लेकर हमारे महल की मुख्य दासी के समीप गई होती। इस तरह वेश परिवर्तन करके हमारे कक्ष में चुपके से आकर हमारे चित्र को ना निहारी होती। राजकुमारी, तुम जैसी योग्य रूपवती स्त्री को अपने स्वामी की होने वाली जीवन संगिनी के रूप में कल्पना कर मेरा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा है। मेरी प्रसन्नता के विषय में क्या निर्णय किया है? मैंने आपके राजगुरु सबोदन जी से स्पष्ट कहा था, मुझे किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें महारानी का पूर्ण सम्मान दिलवाऊंगी। मेरे वचन पर विश्वास करो और कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लो। महारानी सुनीति, राजगुरु सबोदन से मिलने तक तो मात्र मुझे पटरानी पद की अभिलाषा थी, किंतु अब एक और अभिलाषा है। पटरानी पद से अधिक और क्या अभिलाषा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे स्वामी महाराज उत्तानपाद पर विवाह के पश्चात अपने एकाधिकार के इच्छुक हूँ। तुम्हें अपने समस्त अधिकार मुझे प्रदान करने होंगे।
मुझे भली भांति ज्ञात है महारानी सुनीति कि कोई भी नारी अपने पति पर से अपना अधिकार समाप्त होना अस्वीकार नहीं करेगी। इसी कारण आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें। मुझे आपकी याचना स्वीकार नहीं है। मेरी बात सुनो सुरुचि। अपनी बात की स्वीकृति के अतिरिक्त मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरा समय व्यर्थ ना करें। सुरुचि, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है। सुनीति अपने स्वामी की प्रतिष्ठा और प्रजाजनों की कामना की पूर्ति के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत है। महारानी सुनीति, आप जो कह रही हैं वो करना कठिन है। आप एक बार अपनी बात पर विचार कर लें। नहीं राजकुमारी, विचार की अब तनिक भी संभावना नहीं। अपने स्वामी और प्रजा की प्रसन्नता के लिए सुनीति क्षण भर में अपना जीवन भी त्याग सकती है। वे प्रसन्न रहें, इसलिए वो हर दुख, हर पीड़ा को सहज सहन कर लेगी। एक बार पुनः सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के पश्चात मुझे अपनी मांग स्वीकार करने के लिए आपके विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। निश्चिंत रहो राजकुमारी। सुनीति ने अपने माता, पिता और गुरुजनों से सत्य का पालन और वचन की पूर्णता का पाठ ही सीखा है। सुनीति के प्राण जा सकते हैं, किंतु वो सत्यता और वचन के मार्ग पर अड़िग रहेगी। मैं तुम्हारे वचन पर विश्वास कैसे कर लूं? विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण इस समय मैं नहीं दे सकती सुरुचि। यदि तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ तो? सुनीति का वचन मिथ्या होने से पूर्व वो अपने प्राण त्याग देगी। अभी तक मेरे सम्मुख विवाह का औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। आने पर मैं अवश्य स्वीकार कर लूंगी। मैं इसी दृढ़ निश्चय के साथ तुम्हारे पास आई थी कि किसी भी मूल्य पर तुम्हारी स्वीकृति प्राप्त करके ही जाऊंगी। राजकुमारी, एक कृपा और करेंगी आप मुझ पर? कैसी कृपा? क्या आपका ये चित्र मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किस कारण? वत्स देश के किसी भी याचक को निराश न करने की परंपरा है। आप ये चित्र ले जा सकते हैं। नारी के त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सुनीति अपने पति के भविष्य और कंपिला देश के भावी राजकुमार की प्राप्ति के लिए सुरुचि के सन्मुख झुक गई। किंतु उनके इस कार्य ने नारी के आदर्श को गौरवान्वित कर दिया और सुरुचि के चरित्र ने नारी का अहंकारी रूप भी दर्शा दिया। दूसरी ओर अहंकारी शनिदेव अपने स्वभावानुसार अनायास ही अदृश्य हो जाते हैं और उनके सेवक, भैया और साढ़े साथी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित हैं। मित्र साढ़े साथी, क्या तुमने स्वामी शनिदेव को पृथ्वी लोक के हर स्थान पर ढूंढ लिया? मित्र ढैया, मैंने अपनी दृष्टि से पृथ्वी का अब कोई भी कोना शेष नहीं छोड़ा है। मैंने स्वामी को पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। समझ में नहीं आता कि स्वामी हमसे बार बार रुष्ट क्यों हो जाते हैं। कैसा स्वभाव है स्वामी का, वे किसी को क्षमा करते ही नहीं। हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। मित्र साढ़े साथी, हमने ग्रहलोक, नक्षत्र लोक के साथ ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में स्वामी को ढूंढा, किंतु वे कहीं नहीं मिले। स्वामी कहाँ हैं आप? हमें दर्शन दें शनिदेव, हमें दर्शन दें। आप कहाँ हैं स्वामी? आप हमारे अपराधों को क्षमा करें स्वामी और अपने दिव्य दर्शन दें। स्वामी हमें दिव्य दर्शन दें, दिव्य दर्शन दें, दर्शन दें। मित्र साढ़े साथी, ऐसा प्रतीत होता है
कि किसी दुष्ट देव शत्रु ने हमारे स्वामी शनिदेव का अपहरण कर लिया है। आप हमें इस प्रकार दंडित ना करें शनिदेव। आप हमारे आराध्य हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर दें देव। हमें क्षमा करें शनिदेव, हमें क्षमा करें। जो व्यक्ति शनिदेव का आदर नहीं करता उसे भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तुम दोनों तो हमारे परम भक्त हो, क्या तुम हमारी विध्वंसक, भयानक और मारक शक्तियों से अपरिचित हो? हम आपकी भयानक, विध्वंसक, विनाशक और मारक शक्तियों से भली भांति परिचित हैं शनिदेव। तो तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ कि हमारा कोई शत्रु हमारा अपहरण कर सकता है, शनिदेव का अपहरण? जब हमारे सेवक ही हमारी शक्ति पर शंका करने लगे तो हमारे शत्रु हमें निर्बल समझेंगे। तुम दोनों का दंडित होना आवश्यक है। शनिदेव, आप हम पर सदैव कृपालु रहे हैं, हम पर दया कर दें, हमें क्षमा कर दें देव, हमें क्षमा कर दें। मूर्खो, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि शनिदेव के नीति नियम में दुष्टता और मूर्खता करने वालों के लिए दया, कृपा और क्षमा का कोई स्थान नहीं। क्षमा शनिदेव, क्षमा। भविष्य में अब ऐसा अपराध नहीं होगा शनिदेव। अज्ञानता में हमसे भयानक भूल हुई है, हमें क्षमा कर दें देव। आपके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है, हमें क्षमा कर दे शनिदेव। दुष्ट, बुद्धिहीन, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम कर्म का प्रतिफल देने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति कर्म विमुख हो जाता है, शनिदेव उसे भयानक कष्टों में उलझा देते हैं और उसका जीवन नरक की यात्रा से भी निकृष्ट बना देते हैं। हम तो कर्म विमुख नहीं हुए देवा। मूढ़, तो शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रहा है। हमने तुम्हें कंपिला देश के राजा तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश कर देने का आदेश दिया था, किंतु तुम दोनों ने हमारे आदेश का पालन न करते हुए हमें व्यर्थ ढूंढने का प्रयास किया। तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। शनिदेव, आपकी इच्छा मात्र से उत्तानपाद अब दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा, इसी कारण हम उसके समीप नहीं गए। संसार के अनेक प्राणी तुम्हारी ही भांति अपने निर्धारित कर्मों से विमुख होकर कल्पना और देव कृपा पर आश्रित हो जाते हैं, जिन्हें हम शनिदेव कदापि क्षमा नहीं करते। तब वे अपने भाग्य और ग्रह दशा को दोष देते हैं, जिसे मुझ शनिदेव के क्रोध को बढ़ाने का पर्याप्त कारण है। शनिदेव, हमें एक बार क्षमा कर दें। उस दुष्ट उत्तानपाद को अपनी मारक शक्तियों से इतना अधिक पीड़ित करेंगे कि वह दूसरा विवाह करने को विवश हो जाएगा। क्यों सरदादी? हाँ स्वामी, आप एक बार आज्ञा तो दें। हम एक ही आज्ञा को बार बार नहीं देते। तुम दोनों ने भयानक अपराध किया है, मैं तब तक तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा जब तक तुम विष्णु भक्त तांगपाद को दूसरे विवाह के लिए विवश नहीं कर देते।
मित्र ढेरिया, मैं उत्तानपाद के जीवन को भयानक कष्टों की भंवर में उलझाने जा रहा हूँ। नहीं साढ़े साथी, नहीं। तुम्हारे दिए कष्टों से तो उस दुष्ट की बुद्धि 7.5 वर्ष के पश्चात जागेगी। मैं उसे 2.5 वर्ष के भीतर ही शनिदेव की इच्छा अनुसार चलने को विवश कर दूंगा। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। हमें बिना बताए आप कहां चली गई थी महारानी? आपने ये भी नहीं सोचा कि आपकी अनुपस्थिति में हमारी दशा क्या होगी? नाथ, इसे अपने होने वाले युवराज के माता के रूप में स्वीकार कर अपनी इस चरणदासी पर महान कृपा करें। असंभव, असंभव महारानी, असंभव। मुझे इतना अधिक विवश न करें कि मेरे संयम और धैर्य का बांध टूट जाए। आपके रहते मैं दूसरे विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। महाराज, अपनी इस चरणदासी को इस प्रकार निराश ना करें। वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार करें। महाराज, स्वीकार करें। महारानी, आपके सुख के मूल्य पर मैं दूसरे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता। इस असंभव सी कल्पना को अपने मन से निकाल दे। यदि कंपिला देश को उसका भावी युवराज मिलेगा तो आपकी चरणदासी सुनीति का सुख और अधिक बढ़ जाएगा। आप मेरी चिंता ना करें। आप सुरुचि से विवाह को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महारानी, तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे दूसरे विवाह का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप प्रभाव की चिंता ना करें महाराज, स्वीकृति दें। कैसे दूं महारानी, कैसे स्वीकृति दूं, जबकि मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात तुम्हारा जीवन उपेक्षा और अपमान के चक्रव्यूह में उलझ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा महाराज। मुझे आपके प्रेम का आश्रय है और अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त है। आप इस विवाह को स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें। नहीं महारानी, नहीं। हमें यह क्रूर प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं है। ओम नमो नारायणाय। हे जगत पिता जगदीश्वर, मेरे कुल पर सदा ही आपकी कृपा दृष्टि रही है। आपका ये भक्त भयानक चिंता के चक्रव्यूह में उलझ गया है। मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। महाराज उत्तानपाद, आप और आपका परिवार इस समय जिन समस्याओं से घिरा है उससे मैं अपरिचित नहीं हूं। समय आपकी कठोर परीक्षा ले रहा है। इस समय आप धैर्य, संयम और अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु पर अमिट श्रद्धा रखें। यही आपको इन दुष्चक्रों से
मुक्त कराएगी। आप धैर्य रखें महाराज। कैसे धैर्य रखूं राजगुरु? कैसे? धैर्य रखने का अर्थ है महारानी सुनीति के क्रूर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना। मैं दूसरे विवाह को कदापि स्वीकृति नहीं दे सकता। महाराज, आप महारानी सुनीति के त्याग को तो देखें कि उन्होंने स्वयं आपके लिए दूसरी महारानी का चुनाव किया है। देवी सुनीति के त्याग को देखकर तो अब दूसरे विवाह को स्वीकृति देना और भी अधिक असंभव हो गया है। आज से पहले तक तो मैं मात्र उससे प्रेम करता था, किंतु अब उसकी पूजा करने लगा हूं। आप जिसका आदर करते हैं महाराज, क्या उसकी भावनाओं पर आघात पहुंचाना उचित है? यह आघात नहीं है राजगुरु, अपितु महारानी सुनीति का सम्मान है। महाराज, आप प्रजा की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। किंतु क्या प्रजा मेरी व्यथा से परिचित है? मैं कंपिला देश का महाराज होने से पहले अपनी प्रिय महारानी सुनीति का पति भी हूं। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। मैं उस निर्णय को कैसे स्वीकृति दे दूं राजगुरु, जिसे मेरे पूज्य पिता मनु महाराज ने भी स्वीकृति प्रदान नहीं की? किंतु महाराज, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। उपाय हो अथवा न हो राजगुरु, मैं दूसरे विवाह को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करूंगा। हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण आज मैं साक्षात देख रहा हूं। कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें श्रीहरि। बोलते क्यों नहीं त्रिलोकीनाथ? आपने सुनीति और उत्तानपाद को इतनी विचित्र परिस्थितियों में क्यों उलझा दिया? स्वामी, मेरी जिज्ञासा का शमन करें। मैं आपके परम भक्त उत्तानपाद और सुनीति के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। मेरी चिंता का अंत करें स्वामी, अंत करें। महादेवी, अपनी चिंता का शमन आप स्वयं कर सकती हैं। आप तो इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से हर रहस्य का अर्थ आप स्वयं ज्ञात कर सकती हैं। अवश्य ज्ञात कर सकती हूँ स्वामी, किंतु जब मैं अपने सौभाग्य से इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य के सबसे अधिक समीप हूँ, तो उनके श्रीमुख से किसी रहस्य का अर्थ ज्ञात करने का लोभ भला कैसे त्याग दूं? मेरी चिंता का शमन करें स्वामी। महादेवी, हमें विश्वास नहीं होता कि चिंता आपको चिंतित कर सकती है। मैं वास्तव में उत्तानपाद और सुनीति को लेकर चिंतित हूँ स्वामी। जिस दिन चिंता का अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो महादेवी लक्ष्मी को चिंतित करने का दुस्साहस करेगी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। आपने प्रश्न किया ही कहा था महादेवी, आप तो चिंता कर रही थीं। स्वामी, आप तो स्वयं शब्द ब्रह्म हैं। मेरे शब्दों का इस प्रकार अर्थ ना लगाकर मेरी चिंता को मेरी जिज्ञासा अथवा मेरा प्रश्न मान लें। महादेवी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भूमिका
वर्तमान से भिन्न कैसे हो सकती है? अर्थात? महादेवी, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि संकट की घड़ी में जो व्यक्ति हम पर विश्वास रखता है, हम उसे अपना शरणागत मानकर उस पर अवश्य कृपा करते हैं। हे शरणागत वत्सल, आप तो इस संसार के रहस्यों की भी रहस्य हैं। आपकी रहस्य में भाषा मेरी तनिक भी समझ में नहीं आई। महादेवी, उत्तानपाद और सुनीति के जीवन में इस समय समस्याओं का जो भयानक चक्रव्यूह दिखाई पड़ रहा है, उसका अंत इन दोनों के जीवन में हमारी कृपा से एक महान आत्मा के आगमन के साथ होगा। अर्थात त्रिलोकीनाथ? महादेवी, जो संकट की घड़ी में भी हम पर असीम विश्वास रखता है, हम उसे कृपा का प्रतिफल देने से विमुख कैसे हो सकते हैं? उत्तानपाद और सुनीति हमारी परम भक्त हैं। भविष्य में ये दोनों हमारी कृपा पाकर एक दिव्य आत्मा के माता पिता बनने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे। किंतु स्वामी? महादेवी, इतने संकेत तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। अब तुम इन संकेतों से सूत्र को पकड़कर संपूर्ण घटनाक्रम को समझने का प्रयास करो और हमसे अधिक प्रश्न ना करो। ओम नमो नारायणाय। पूज्य माताश्री को प्रणाम, पूज्य पिताश्री को प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र उत्तानपाद, कंपिला देश में सब कुशल तो हैं? पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव बता रहे हैं कि इस समय तुम भयानक दुश्चिंताओं से घिरे हो। आओ पुत्र, कुटिया में आओ और निसंकोच होकर कहो। आओ, आओ पुत्र। लो पुत्र, जलपान ग्रहण करो। धन्यवाद माताश्री। कहो पुत्र, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? निसंकोच होकर कहो पुत्र। माता पिता से कैसा संकोच? अपनी व्यथा से उत्तेजित होकर ज्ञात नहीं किस प्रेरणावश मैं आपके समीप चला आया पिताश्री, किंतु अब निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि अपनी दुविधा आपसे कहूं अथवा नहीं। हमें बताने में कैसी दुविधा? पिताश्री, आप इस समय वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम की समस्याओं से आपको विचलित करना नीति सम्मत नहीं है। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। तुम वास्तव में मनु के पुत्र कहलाने के योग्य हो, किंतु वानप्रस्थी होने पर भी हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम निसंकोच अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराओ पुत्र। पुत्र, यदि तुम्हारी समस्याएं हमारी सीमा और सामर्थ्य के भीतर हुई तो हम अवश्य ही उनका निराकरण करेंगे। माताश्री, इस समय आपका पुत्र उत्तानपाद भयानक धर्म संकट से घिर गया है। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? पिताश्री, महारानी सुनीति ने मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख के
मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। दूसरा विवाह? पुत्र उत्तानपाद, हमें यह भली भांति ज्ञात है कि पुत्र प्राप्ति ना होने से किसी भी नारी का उद्विग्न होना स्वाभाविक है, किंतु पृथ्वीलोक की मर्यादा दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देती। मेरी दुविधा तो यही है पिताश्री कि मेरे सम्मुख मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव स्वयं महारानी सुनीति ने रखा है। नहीं पुत्र उत्तानपाद, नहीं। हम सुनीति के इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे सकते, कदापि नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से सुनीति शीघ्र ही माता बनेगी। पिताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का विश्वास हमने और राजगुरु सुबोधन जी ने अनेकों बार महारानी सुनीति को देने का सफल प्रयास किया, किंतु क्या पुत्र? इस विषय पर निरंतर बढ़ती प्रजा की व्यग्रता के कारण महारानी सुनीति का विनम्र निवेदन अब हट की सीमा तक पहुंच गया है। पुत्र, मैं सुनीति के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। वो एक सत्य नारी है और संस्कारी नारी है। भगवान पर उसकी असीम श्रद्धा और विश्वास है। निस्संदेह प्रजा की व्यग्रता ने उसे विचलित कर दिया है। एक नारी के मां न बनने की व्यथा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपके कहने का अर्थ है देवी शत्रुपा कि पुत्र उत्तानपाद को सुनीति का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना आवश्यक है। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। दूसरे विवाह को पृथ्वीलोक की परंपराएं स्वीकार नहीं करती, और यदि आज हमारा पुत्र उत्तानपाद परिस्थितियों के सामने विवश होकर दूसरे विवाह को स्वीकृति देता है, तो कल आने वाला समाज इसी बात का अनुसरण करते हुए इसे एक परंपरा के रूप में अपनाने लगेगा। स्वामी, यदि कोई व्यक्ति हमारे पुत्र के समान परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाए, तो उसका दूसरा विवाह अनुचित नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं देवी शत्रुपा? क्या आप मनुष्यों के स्वभाव से अपरिचित हैं? कैसा स्वभाव? देवी शत्रुपा, सदाचार के पथ पर चलने वाला मनुष्य तो नीति नियमों का कठोरता से पालन करता है, किंतु हर मनुष्य तो सदाचारी नहीं होता। अपने दोष को छुपाने के लिए तब अनेक मनुष्य पुत्र उत्तानपाद का उदाहरण देकर दूसरा विवाह करने लगेंगे। इसमें भी अनुचित क्या है? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। तनिक सोचे कि दूसरे विवाह की स्थिति में पहली पत्नी के अधिकारों का क्या होगा। यदि नई पत्नी के आकर्षण में शक्ति संपन्न पुरुष ने पहली पत्नी की कोमल नारी भावनाओं पर आघात करना प्रारंभ कर दिया, तो इस पृथ्वी लोक की स्थिति कितनी विचित्र होगी। पिताश्री, पृथ्वी लोक पर आपके द्वारा निर्धारित नीति नियमों को हर प्रकार से महारानी सुनीति को मैंने समझाने का प्रयास कर लिया है, किंतु उसका हट कुछ भी मानने को प्रस्तुत ही नहीं। हमने प्रजा के आग्रह पर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन भी किया। क्या यज्ञ अनुष्ठान का कोई भी परिणाम नहीं निकला? माताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से पुत्रेष्टि यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर कुछ कठिनाइयों के पश्चात युवराज जन्म का आश्वासन भी दिया, किंतु अब महारानी सुनीति और कंपिला की प्रजा का धैर्य समाप्त हो गया है। आपके पुत्र वधु सुनीति ने स्वयं अपनी सौत का चुनाव भी कर लिया है। अर्थात? माताश्री, सुनीति स्वयं हमारे दूसरे विवाह के लिए वत्स देश गई थी। वत्स देश? हाँ माताश्री, महारानी सुनीति ने स्वयं प्रस्तुत होकर वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को हमारी दूसरी महारानी बनाने का वचन दे दिया है। इसी कारण तो हमारी दुविधा और भी अधिक बढ़ गई है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या निर्णय करूं। आप दोनों जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। ऐसे में सुनीति की इच्छा का सम्मान और वचन की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। यदि वो स्वयं तुम्हारा दूसरा विवाह करने को उत्सुक है, तो तुम्हारा पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना ही उचित है। पुत्र उत्तानपाद, सत्य ही तुम्हारी परिस्थितियां भयानक हो गई हैं। सुनीति का हठ स्वयं के निर्णय तक पहुंच गया है।
ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कोई भी परामर्श ना देकर इतना ही कहूंगा कि अपनी अंतरात्मा के स्वर का अनुसरण करो और दुविधा को त्याग कर शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है पुत्र। ओम नमो नारायणाय। शनिदेव, मुझे दर्शन दे। मैं राहु आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं। आपने ना जाने किस अज्ञात स्थान पर अपना निवास बना लिया है। मैं तीनों लोकों में आपकी खोज में भटक भटक कर थक गया हूं। आप मुझे दर्शन दें स्वामी, आप मुझे दर्शन दें शनिदेव, आप मुझे दर्शन दें। राहु, तुम मेरे दर्शनों के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? तुम मुझसे अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करवाने के इच्छुक हो? शनिदेव, मैं तो आपके दर्शनों से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। दैत्य सेनापति राहु, तुम बिना स्वार्थ के मुझे पुकार ही नहीं सकते। कहो, क्यों आह्वान किया मेरा? शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति आपने भी बैकुंठ के महासम्मेलन में जब तब व्रत का भयानक विरोध किया, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? अर्थात असुर जाति पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी है। छल या विष्णु और दुष्ट देवताओं के छल प्रपंच के कारण असुरों के उत्थान की संभावना भी समाप्त हो गई है। पृथ्वी लोक पर जब तब व्रत की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विनाशक शक्तियों के संगठन की समस्त योजना का सर्वनाश हो गया। क्या तुम इसका उत्तरदायी मुझे ठहराने का दुस्साहस कर रहे हो? नहीं शनिदेव, उत्तरदायी मात्र आप नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और मैं भी हूँ। किंतु हमारी शक्तियाँ आपसे ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। महासम्मेलन में त्रिदेवों, ग्रहों और दुष्ट देवताओं का घोर विरोध कर आपने मुझे अपना दास बना लिया। राहु, तुम्हारे मुख से निकला हर वाक्य कितना मधुर होता है। हम तुम पर प्रसन्न है राहु, और हमारी प्रसन्नता निस्संदेह तुम्हारी कामनाओं पर कृपा करेगी। आपकी कृपा पाकर मेरे छिन्न मस्तक में असुरों के उत्थान के प्रति नई आशा जाग गई है। किंतु जब तब व्रत और विष्णु की भक्ति करने वालों से शत्रुता आप समाप्त न करें। मूढ़ बुद्धि राहु, तुम ये क्यों भूल गए कि शनिदेव अपने शत्रुओं को यमलोक में भी क्षमा नहीं करते। शनिदेव के प्रतिशोध और शत्रुता की भावना कभी नहीं थमती। इस संसार का हर विष्णु भक्त शनिदेव का जन्मजात शत्रु है। अहो, अहो शनिदेव, आपके महान विचार सुनकर ये छिन्न मस्तक राहु धन्य हो गया। मुझे ये विश्वास हो गया कि अब इस संसार का नेतृत्व असुर शक्ति ही करेगी। असुर जाति पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करेगी। अवश्य राहु, अवश्य। हम तुम्हारे अनुरोध पर अवश्य कृपा करेंगे। हम असुर जाति के उत्थान को शीघ्र दिशा देंगे, शीघ्र। शनिदेव, क्या असुर जाति के इस उत्थान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आप सहयोग लेना स्वीकार करेंगे? निरंतर शिव भक्ति को समर्पित मुझे उस वीर शुक्राचार्य से तनिक भी सहानुभूति नहीं है राहु। मुझे तो इस अनुष्ठान में उसकी तनिक भी आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। यदि आप रुष्ट ना हो तो एक निवेदन करूं?
हम तो तुमसे प्रसन्न है राहु। कहो। भीरु शुक्राचार्य पर विश्वास तो मुझे भी नहीं, किंतु अचेत असुर जाति को जागृत करने का कार्य वो भीरु ही करता है। केवल तुम्हारे प्रार्थना के कारण हम उस शिव भक्त शुक्राचार्य को इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने की आज्ञा देते हैं। हम स्वयं उसे आदेश देंगे कि वह असुर जाति को जागृत करे और अपने दैत्य गुरु होने का कर्तव्य पूर्ण करे। जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। शनिदेव, आप अपनी बात कहने में हम भूमिका की आवश्यकता नहीं समझते शुक्राचार्य। हम आप ही को आदेश देने आपके आश्रम जा रहे थे। आदेश? कैसा आदेश शनिदेव? क्या शिव आराधना करते करते आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है शुक्राचार्य? क्या आपको अपने सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? अथवा असुर जाति के विरुद्ध दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हो गए हैं? मैं कुछ समझा नहीं शनिदेव। दैत्य गुरु, स्मरण करे उस दिन का जब वैकुंठ के महासम्मेलन में आपका घोर अपमान हुआ था। छलिया विष्णु ने आपको शुक्रदेव से शुक्राचार्य बना दिया। तब शनिदेव के अतिरिक्त संसार में दूसरी और कोई शक्ति आपके सहायता के लिए खड़ी नहीं हुई थी। भयानक अपमान का वो दिन मैं कदापि नहीं भूल सकता शनिदेव। शुक्राचार्य, आप दैत्य जाति के उत्थान की बात कैसे भूल गए? आपने ये कैसे स्वीकार कर लिया कि जब तब व्रत की शक्ति का भाग मात्र देवताओं को मिले? हमने ये कदापि स्वीकार नहीं किया शनिदेव। शुक्राचार्य, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। या तो आप शिव आराधना का पाखंड कर रहे हैं या दैत्य जाति के साथ छल। शुक्राचार्य, पाताल लोक में दैत्य जाति अचेत पड़ी है और दैत्य गुरु शिव आराधना में लीन है। शिव आराधना में शुक्राचार्य, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप महान असुर जाति का अपमान कर रहे हैं? शनिदेव, हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि शिव असुरों के एकमात्र आराध्य हैं। उनके विरुद्ध कुछ भी कहना या सुनना मेरे लिए अनुचित है। शनिदेव, कृपा कर मेरे सन्मुख शिव निंदा ना करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आगमन पर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आपसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। ऐसा नहीं है शनिदेव। संसार की समस्त विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के आगमन पर भला हम प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है शनिदेव। दुविधा? दुविधा तो शिव आराधना की है ना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप अपना जीवन शिव आराधना को समर्पित कर पातालवासी असुर जाति के साथ भयानक छल कर रहे हैं। यदि आप में तनिक भी स्वाभिमान शेष है तो अपने दैत्य गुरु के कर्तव्य का निर्वाह करें, अन्यथा 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 क्या शनिदेव? अन्यथा अन्यथा हम असुरों के उत्कर्ष का कोई और उपाय सोचेंगे। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य गुरु की पदवी संकट में पड़ जाएगी। हे असुरों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, दुविधा में पड़े मुझ शुक्राचार्य का मार्गदर्शन करें।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पति परमेश्वराय नमो नमः। बम बम भोले नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की, विश्वेश्वर शिव और विश्वेश्वरी शिव की। देवी पार्वती, मन में उठ रहे विचारों को दबाना अनुचित है। विचार नहीं स्वामी, प्रश्न। प्रश्न? कैसा प्रश्न? समाधि अवस्था में महादेव शिव के श्रीमुख पर आनंद अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ विचरण कर रहा था। इस आनंद का रसपान हमें भी करवाएं स्वामी। देवी पार्वती, उस आनंद का कारण ज्ञात करने की इच्छुक नहीं है? कारण ज्ञात किए बिना उस आनंद का रसपान कैसे होगा स्वामी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है देवी। तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके तुम भविष्य के हर पृष्ठ को पढ़ सकती हो। शक्ति स्वरूपा शिवा को जिस महाशक्ति से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, उनके सन्मुख अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित होगा। भक्ति के मार्ग में इसे अहंकार की उपमा दी जाएगी। देवी पार्वती, इस समय हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरों के उत्कर्ष का प्रश्न लेकर कैलाश पधारने वाले हैं। तो शुक्राचार्य के आगमन को लेकर आप इतने प्रसन्न हो रहे थे स्वामी? देवी, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो कि भगवान भक्तों के ही पराधीन रहते हैं। इस परम सत्य को सुनकर चकित न हो देवी पार्वती। हम सर्वथा अपने भक्तों के ही अधीन हैं। देवी, जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह, पुत्र, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक के समस्त बंधनों को तोड़कर हमारी शरण में आता है, हम उसे छोड़ने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? सत्य तो यह है देवी कि भक्ति रस के परम आनंद में डूबे भक्त ही भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और तब हम में और उनमें तनिक भी अंतर नहीं रह जाता। स्वामी, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच गई है? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देने के साथ ही उसे भक्ति की चरम सीमा का मार्ग दिखाना भी तो भगवान का ही कर्तव्य है। शुक्राचार्य हमारा परम भक्त है। हमारी अभिलाषा है कि आज वो आपसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण करे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, इस समय कैलाश पर आप ही की चर्चा चल रही थी। महादेवी, हमारे आराध्य देवादिदेव शिव अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। महादेव, सूर्यपुत्र शनिदेव ने स्वयं हमारे आश्रम में प्रकट होकर हमसे दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अनुरोध किया है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। मेरी दुविधा का शमन करें महादेव। दैत्य और असुरों के उत्कर्ष के संबंध में आपके क्या विचार हैं देवी पार्वती? दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अर्थ है देवताओं और मनुष्यों पर संकट। मैं ऐसी स्थिति के पक्ष में नहीं हूं स्वामी। दैत्य गुरु, तामसिक और विध्वंसक विचारों का विस्फोट हम त्रिदेवों के विरुद्ध करना ही शनिदेव के जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस समय हम आपको शनिदेव के द्वारा भ्रमित न होने के लिए सावधान करते हैं। महादेव, क्या दैत्यों और असुरों का उत्कर्ष आपको इष्ट नहीं है?
कैलाशपति, क्या वे सदा पाताल के अंधकार में अचेत पड़े रहेंगे? क्या जीवन पाकर भी उनका जीवन सदा अचेत रहने को अभिशापित रहेगा? क्या भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर संसार की सबसे वीर जाति को जागृत न करने का आरोप नहीं लगाएगा? उत्तर दे महादेव, उत्तर दे। अपने आराधक शुक्राचार्य की दुविधा का अंत करें, उसके कर्तव्यों का निर्धारण करें महेश्वर। शुक्राचार्य, यह सतयुग का भक्ति प्रधान समय है। इस युग में श्रद्धा और भक्ति की महानता विकसित होगी। महेश्वर की भक्ति और श्रद्धा को इस शुक्राचार्य ने अपने हृदय में बसा कर रखा है, किंतु दैत्य गुरु होने के कर्तव्य का वो क्या करे? दैत्य गुरु, कर्म का मार्ग भक्ति से विपरीत नहीं है। अर्थात? भगवान में अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है। प्रेम की चरम सीमा का नाम ही भक्ति है। प्रेम के समर्पण से भक्ति के पूर्ण रूप को प्राप्त जब आराधक और आराध्य एक हो जाए, जब भक्त की हर मनोकामना समाप्त हो जाए, उसका हर एक क्षण प्रभु को समर्पित हो जाए, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान ही भक्त बन जाते हैं और भक्ति भगवान बन जाती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है महादेवी। आपने ये भक्ति का अमर संदेश कहना बंद क्यों कर दिया? कहें, कहें महादेवी, कहें मुझ जैसे अज्ञानी को भक्ति का अमृत मार्ग दिखाएं। महादेवी, मुझ जैसा पापी, स्वार्थी, चाटुकार मित्रों से घिरा रहने वाला शुक्राचार्य भक्ति की चरम सीमा तक कैसे पहुंच सकता है? कहीं, कहें महादेवी। दैत्य गुरु, भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा जीवन के हर मार्ग पर हम चरम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विषय अर्थ का हो अथवा धर्म का, माया का हो अथवा मोह का, काम का हो अथवा मोक्ष का। एक भक्त ही समस्त विकारों से मुक्ति पाकर परमात्मा में विलीन हो सकता है। आप अपने कर्मों को निर्भय होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। वे कर्म भी अमृत के समान मीठे होकर भक्ति से पूर्ण हो जाएंगे। महादेवी, एक भक्त भक्ति को पा कैसे सकता है? शुक्राचार्य, भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है समर्पण। किंतु विद्वानों ने भक्ति रस की चरम सीमा तक पहुंचने के 9 मार्ग भी बताए हैं। वे कौन से मार्ग हैं महादेवी? प्रभु महिमा का श्रवण, कीर्तन और प्रभु नाम स्मरण द्वारा, प्रभु की चरण सेवा, अर्चना और वंदना के द्वारा, दास्य भाव से, सांख्य भाव से और आत्म निवेदन द्वारा प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के मार्ग हैं। आपके श्रीमुख से परम भक्ति का अमर रहस्य सुनकर शुक्राचार्य धन्य हो गया महादेवी। महेश्वर, शुक्राचार्य अपने कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हुआ आपके संकेत की प्रतीक्षा करेगा। यही उचित होगा दैत्य गुरु। इस समय श्रद्धा और भक्ति को ही समर्पित रहे। असुरों की भूमिका प्रारंभ होने के समय हमारा संकेत आपको अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उस समय भी असुरों को संयमित रहना होगा। दैत्य और असुर सदा सदा अपने आराध्य महेश्वर के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दे परमेश्वर। स्वामी, शुक्राचार्य ने दैत्यों एवं असुरों के संयमित रहने और आपके दिखाए मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया है। क्या ये सत्य सिद्ध होगा? देवी, असुरों के भीतर की तामसिकता से आप अपरिचित नहीं हैं। शक्ति और वरदान प्राप्त करते ही वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसी कारण दुष्ट और तामसिक शक्तियों के अंत का कारण उनका अहंकार ही बन जाता है। अहंकार ही तामसिक शक्तियों के अंत का कारण बनता है। महादेव का ये कथन पूर्ण सत्य है।